हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। इनसाइट स्टडी फोरम परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो आगामी परीक्षा यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। आपके यूपी पीसीएस 2020 की परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण विषयों को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनसे कि प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती हैं और अक्सर इन विषयों से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिनको अगर आप देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कुछ महत्वपूर्ण विषय और प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रहा है कि ऋग्वेद इसमें आपको बोला गया वेद और संबंधित विषय। इस पर अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा वेद किस विषय से संबंधित है, यानी उसमें किस विषय पर बात की गई है, यानी वेदों में किस विषय पर चर्चा हुई है। तो इसी क्रम में ऋग्वेद की बात करें। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है। तो इस वेद में ईश्वर की महिमा, प्रार्थना और स्तोत्र की चर्चा हुई है। यानी कि ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद के अंतर्गत ईश्वर की महिमा, प्रार्थना, स्तोत्र, जैसे इंद्र, अग्नि आदि देवताओं के पूजन या प्रार्थना का विषय सम्मिलित है। इसी प्रकार से जैसे अगला आपके सामने वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में युद्ध कला का वर्णन है या बलिदान विधि आदि का वर्णन है। तो यजुर्वेद का विषय युद्ध कला और बलिदान विधि से संबंधित है। इसके बाद अगला वेद आप देख रहे हैं सामवेद। सामवेद में कला एवं संगीत से संबंधित विषय लिए गए हैं, यानी सामवेद में कला एवं संगीत से विषय संबंधित आपको मिलेंगे। और इसके बाद अगला अथर्ववेद। अथर्ववेद में कौन से विषय हैं, जादू टोना, औषधियों से संबंधित विषय हैं, विवाह, अंधविश्वास आदि विषय लिए गए हैं। तो ये आपके 4 वेद हैं और 4 वेदों पर अक्सर आपसे कभी मैच करने वाले क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जिनको आपको मैच करना होता है, या फिर सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा वेद किस विषय से संबंधित है। तो यह आपके हर एक प्रकार के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, चाहे वह पीसीएस का एग्ज़ाम हो या कोई अन्य स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण विषय देखते हैं। इसके बाद आपके सामने है वेद और उनसे संबंधित ब्राह्मण। ठीक है, अब देखिए वेदों में ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण कौन है, ऐतरेय एवं कौशितकी। तो आपको इसमें भी मैच करने वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं या किसी अन्य प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐतरेय किस वेद से संबंधित है। तो ऋग्वेद, उसमें ऑप्शन आप 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे, टिक करेंगे। या फिर ऐसे प्रश्न बन सकता है कि ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण निम्न में से कौन है। उसमें इन्हीं में से 4-5 आपके एग्जाम्पल्स दे दिए जाएंगे, ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा। तो अगला देखते हैं सामवेद। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण कौन है, पंचविश व जैमिनी। और यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण कौन है, शतपथ व तैतरीय। अब देखिए आपसे पूछा जाए कि शतपथ किस वेद से संबंधित है, तो आप बोलेंगे यजुर्वेद। पंचविश किस वेद से संबंधित है, सामवेद। इसी तरीके से ऐतरेय व कौशितकी ऋग्वेद, और अथर्ववेद से संबंधित जो ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। तो यह प्रश्न आपसे कई प्रकार से पूछे ही जाते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो यदि बोला जाता है कि गौपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं, आपके सामने 4 विकल्प हैं, तो आप उसको कर सकते हैं, या फिर आपसे मैच करा सकते हैं कि कौन सा वेद किससे है सबको, या फिर इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको चारों दे करके और आपसे पूछें कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो किसी का गलत दे दिया जाए, जैसे गोपथ को हम यजुर्वेद के साथ लिख दें। तो ऐसा कुछ आपके सामने देखने को मिल सकता है, और उसमें से आप सही सुमेलित नहीं है या सही सुमेलित है पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब एक और महत्वपूर्ण विषय लेते हैं। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वैदिक काल से कुछ प्रश्न बनते हैं तो इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं। ये आपके सामने कुछ वैदिक नदियां हैं, वैदिक कालीन नदियां हैं और उनके आधुनिक नाम हैं। तो अब वैदिक कालीन नदियां और आधुनिक नाम, यह भी बहुत ही विशेष रूप से एग्जामिनेशंस का बहुत ही क्रीम टॉपिक रहता है, जिसमें परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि परुष्णी वैदिक काल में जिस नदी का नाम था, इसका आधुनिक नाम क्या है। तो वो रावी नदी है। परुष्णी वैदिक काल में बोला जाता था, ये वैदिक नदी है, और आज उसका आधुनिक नाम रावी नदी है। सदा नीरा का आधुनिक जो नाम है वो गंडक है, गंडक नदी।
अस्किनी, अस्किनी का आधुनिक नाम चेनाब है, चेनाब से संबंधित है। और शतुद्री, शतुद्री वैदिक नदी का आधुनिक नाम सतलज है। तो ये नदियाँ भी बहुत महत्व रखती हैं। यदि आप इनको ध्यान से समझते हैं तो आपको प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मिलने के बहुत चांसेस हैं और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब नीचे एक और प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को भी चलिए समझ लेते हैं और यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, इस प्रश्न का आपको उत्तर करना है। इसमें बोला गया है कि वैदिक साहित्य में सबसे अधिक वर्णन किस नदी का है। तो वैदिक साहित्य में सबसे अधिक जो वर्णन है वह सिंधु नदी का वर्णन है। ठीक है, तो ये कुछ आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन पर प्रश्न आपसे अक्सर पूछे ही जाते हैं और आपको इनको बहुत ध्यान से समझना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की परीक्षा बहुत ही अच्छे आपका एग्ज़ाम हो और आप सभी सफल हों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।